दोस्तों, एक लड़का होता है जब उसकी नई शादी होकर आती है, जब वह स्वागरात मनाने के लिए जाता है, तब उसकी पत्नी होती है उस लड़के के पैर पकड़ लेती है और बोलती है, आप मेरे साथ ये सब करने जा रहे हो, ये सब मेरे साथ मत करो। तब वो लड़का होता है जिसका नाम होता है साहिल, वो अपनी पत्नी से पूछने लगता है, आखिर आपको परेशानी क्या है? आपको तो आज बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, आप इतनी दुखी क्यों हो? आखिर आप मेरी पत्नी हो, आपकी आंखों में मैं एक भी आंसू नहीं देखना चाहता, आप क्यों परेशान हो, मुझे बताइए। तब जो सुहानी होती है, यानी उस लड़के की पत्नी, उसकी नई शादी होकर आती होती है, उसकी वो पत्नी होती है, वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे अफ़सोस है, मुझे आज बहुत ज़्यादा खुश होना था, आपकी बाहों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ बटोरनी थीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और इस दुख का कारण आप मत पूछिए तो ही अच्छा है। अगर आप पूछना चाहोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। तो वो लड़का पूछने लगता है, आखिर आपकी परेशानी क्या है, आपका दुख क्या है, मुझे ज़रूर बताइए, तभी तो मैं समझ पाऊँगा आखिर आपकी आँखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। तब वह बताती है तो वो लड़का होता है, उसे सुनकर वो भी चौंक जाता है, वो भी दंग रह जाता है। उसके बाद में वो लड़का ऐसा फैसला लेता है, कुछ ऐसा फैसला लेता है कि लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो क्या फैसला लेता है और क्या है ये सच्ची कहानी, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इसे सुनाने से पहले बस आपसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। जय श्री राम, नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप और आपको हम सुनाने जा रहे हैं सच्ची कहानी। दोस्तों, यह कहानी है यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर। बिजनौर का यह कहानी है। तो बिजनौर में होता है दोस्तों ऐसा कि एक परिवार रह रहा था और वहाँ पर ही एक लड़की थी जिसका नाम होता है सुहानी। जब दोस्तों सुहानी की शादी होकर जाती है, तो शादी होने के जाने के बाद में उसकी आंखों में आंसू होते हैं और जो उसका पति होता है साहिल सारी सच्चाई पूछता है, तो वो सुहानी बताने लगती है कि आप अगर नहीं पूछो तो ही अच्छा है। तो उसका पति होता है साहिल, वो पूछता है कि आप एक बार ज़रूर बताओ आपके साथ क्या घटना हुई है, आपकी क्या परेशानी है, आप आखिर मेरी पत्नी हो और मैं अपनी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, मैं आपको जीवन भर खुश देखना चाहता हूँ, तो आप बताइए आपकी क्या परेशानी है। तब जो सुहानी होती है वो कहती है, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, आप गुस्सा मत होना, आप नाराज़ मत होना। तो वो कहता है, आपका जो भी कोई कारण है, कोई समस्या है, मुझे बताइए, मैं आपका पति हूँ आखिर। तो सुहानी होती है सारी सच्चाई बताने लगती है। दोस्तों सुहानी बताती है सारी सच्चाई क्या होती है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का ये कहानी है। उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िला है बिजनौर, बिजनौर के ही ये कहानी है। बिजनौर में ही एक परिवार रह रहा था, वहीं की रहने वाली सुहानी थी। सुहानी पढ़ने के लिए जाया करती थी। सुहानी जब से जवान हुई थी, सुहानी के पिता ने और सुहानी के भाई ने कह रखा था, किसी लड़के से प्यार वगैरह का चक्कर मत चलाना, किसी लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अगर आप किसी लड़के के चक्कर में जिस दिन पड़ जाओगी, उसी दिन हम आपकी शादी कर देंगे। इस पर सुहानी डरती थी, किसी लड़के से बात नहीं करती थी, नहीं किसी के प्यार वगैरह के चक्कर में कभी भी पड़ती थी, हमेशा वो लड़कों से मना ही कर देती थी। सुहानी की उम्र हो चुकी थी लगभग 20 साल के करीब और सुहानी इंटर कर चुकी थी, सुहानी बीएससी में पढ़ने लगी थी। अब जो सुहानी थी पढ़ने के लिए जाया करती थी अपनी साइकिल से ग्रेजुएशन के लिए, तब एक लड़के की दुकान थी जिस पर कॉस्मेटिक का सामान मिलता था, यानी पेंसिल, कॉफ़ी, जो भी लिपस्टिक वगैरह जो चीज़ें होती हैं मेकअप की, वो सारी चीज़ें उस लड़के की दुकान पर मिला करती थीं। वो लड़का भी उम्र में देखने में जवान था, उसका भी अच्छा खासा धंधा चल रहा था, दुकान चल रही थी, देखने में भी अच्छा लगता था। और एक दिन दोस्तों होता यह है कि जो सुहानी थी पढ़ने के लिए जा रही थी, यानी उसका पेपर था, अचानक से उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। जब उसकी साइकिल पंचर हो जाती है तो उसी दुकान पर वो जाती है और कहती है, भैया मुझे ऐसा करो, आप अपनी साइकिल दे दो, पेपर देने के लिए जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, मेरी साइकिल पंचर हो गई है। तो वो लड़के का नाम होता है राजेश। राजेश कहता है कि मेरे पास साइकिल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी है, अगर आपको चलना है तो मेरी स्कूटी पर चलो, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, मैं भी उधर जा रहा हूँ।
तब दोस्तों कहती है सुहानी ठीक है जल्दी करो भैया, पर मुझे लेट हो रहा है, मुझे पेपर देने जाना है। तब वो राजेश होता है वो अपनी स्कूटी निकालता है, सुहानी उसी की दुकान पर अपनी साइकिल खड़ी कर देती है। वो स्कूटी निकालता है और उसको स्कूल के लिए ले जाता है और सुहानी से पूछने लगता है कि आपको अगर कोई मेरे साथ देख लेगा तो वो क्या सोचेगा। तो सुहानी कह दिया अगर बाहर का देख ले तो कोई बात नहीं है, मेरा घर का कोई ना देख ले, अगर घर वाला देख लेगा तो मेरी जान के लिए आफत आ जाएगी। तो राजेश होता है कहता है अगर घर वाले ने देख लिया तो सुहानी कहता है आप समझ सकते हो कि मेरे घर वालों ने सख्त मना कर दिया है किसी लड़के से बात वगैरह करने के लिए। और जब सुहानी से कहता है आपकी छुट्टी कितने बजे होती है, तो सुहानी कहती है मेरी छुट्टी 11 बजे होती है। तो राजेश बोलता है क्या मैं आपको 11 बजे लेने के लिए आ जाऊं। तो सुहानी मना कर देती है, कहती है आप मत आना, मैं इधर से किसी सहेली के साथ चली आऊँगी, या लाओ अपना फ़ोन दे दो, मैं अपने भाई के पास कॉल कर देती हूँ, मेरा भाई ड्रॉप करने के लिए आ जाएगा। फिर सुहानी कहती है नहीं, अगर आपके फ़ोन से कॉल करूँगी तो भाई शायद नाराज़ हो सकता है और बोलेगा आपने किसी लड़के के फ़ोन से क्यों फ़ोन किया। तो आप ऐसा करो आप चले जाओ और मैं किसी सहेली के साथ आ जाऊँगी। दोस्तों अब 10:30 बजते हैं। जैसे ही 10:30 बजते हैं राजेश अपने घर से अपनी स्कूटी उठाता है और सुहानी के स्कूल के पास पहुंच जाता है। और जब 11 बजे छुट्टी होती है सुहानी की तो और सहेली होती हैं उनको पता लग जाता है सुहानी के साथ जो लड़कियां पढ़ रही थीं कि आज जो कॉस्मेटिक की दुकान वाला लड़का है जवान था राजेश, वो छोड़ने के लिए आया है। तो वो बाहर जल्दी से निकल आती हैं छुट्टी में जो लड़कियां सुहानी की सहेलियां, और राजेश से पूछने लगती हैं और कहती हैं आप सुहानी को छोड़ने आए हो, अगर हमारी साइकिल पंचर हो जाती क्या हमको छोड़ने आते। तो राजेश मजाक में कह देता है आपको कौन छोड़ने आता, भगवान करे आपकी कभी साइकिल पंचर ना हो, वरना आपका तो पेपर रह ही जाएगा यानी छूट ही जाएगा। वो तो सुहानी थी इसलिए मैं छोड़ने के लिए आ गया और सुहानी को लेने के लिए भी आ गया। आप अगर आपकी होती पंचर तो मैं हिरगिज भी नहीं आता, मैं कैसे भी नहीं आता। तभी दोस्तों सुहानी आ जाती है, सुहानी ये बात सुन लेती है, फिर सुहानी को वो बिठाता है अपनी स्कूटी पर, कहता है चलो। अब सुहानी को ले जाता है तो सुहानी कहती है आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपने उन लड़कियों के सामने इस तरीके से बातें कर रहे थे। तो वो कह रहा तो इन बातों से क्या हो जाएगा। तो सुहानी कहती है आप इतने भी ना समझ नहीं हो कि इन बातों से क्या हो जाएगा, वो लड़कियां क्या सोचेगी, इन ऐसी सब बातें करोगे तो वो समझ जाएंगी आपका मेरा कुछ ना कुछ चक्कर ज़रूर है। तो वो कहता है कि नहीं यह चक्कर तो बना लो, इस तरीके से बात करता है। तो सुहानी मना कर देती है कि मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती, आपके साथ का किसी लड़के के साथ ऐसा भी नहीं, मैं नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मेरे घर वालों का सख्त ही मना है। अब दोस्तों जो राजेश होता है उसकी साइकिल होती है, उसको पंचर की दुकान होती है उस पर डाल देता है। उसके बाद में सुहानी के लिए नाश्ता पानी चाय पानी होता मंगाता है। सुहानी ऊपर नाश्ता कर रही होती है तभी उसकी सहेली आ जाती हैं और वो सुहानी से पूछने लगती हैं क्या बात है अकेली अकेली नाश्ता कर रही हो। तभी वो कहती है मैंने नहीं, ये सब इस भाई ने मंगाया है। तब सुहानी से बोलती हैं कि अच्छा भाई का तुम्हारा कुछ ना कुछ चक्कर तो ज़रूर चल रहा है। लड़कियां इस तरीके से मजाक आपस में करने लगती हैं। फिर सुहानी होती है साइकिल पंचर जुड़ जाता है, अब आ जाती है। अब जब भी सुहानी जाया करती थी तो राजेश से बात होया करती थी, आपस में बात हुआ करती थी। सुहानी जब वापस आती थी या उसकी दुकान पर जाती थी तो राजेश की उससे बात हो, आपस में राजेश और सुहानी बात करते थे। बातों ही बातों में दोस्तों सुहानी और राजेश का प्यार बढ़ता गया और आपस में प्यार करने लगे थे। अब दोस्तों जो सुहानी थी उसकी ग्रेजुएशन पास हो चुकी थी, अब वो शादी की तैयारी चल रही थी। उसके भाई था और पिता थे, वो शादी की बात कर रहे थे। वो सुहानी की माँ तो नहीं थी घर पर, सुहानी की माँ की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तो चलती थी जो भाई और पिता थे वो ही करते थे। अब सुहानी की भाभी और घर पर थी तो सुहानी की शादी की बात चल रही थी। इधर सुहानी राजेश से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। आपको पता है कि कितना भी आप अपने बच्चों को रोको, लेकिन जब वो जवानी की उम्र में आते हैं 20 या 18 या 22 साल की उम्र में आते हैं तो उनको प्यार व्यार किसी न किसी से हो ही जाता है। और वो भी ऐसा वैसा प्यार नहीं होता है, वो भी सच्चा वाला प्यार हो जाता है। बहुत लोगों को तो जो नौजवान हो जाते हैं जब 20-22 साल की उम्र पर, 1-2 लोग होते हैं वो ही इन सब कामों से हटकर चल पाते हैं। तो सुहानी भी इस उम्र पर जब आई थी तो वो इन कामों से नहीं बच सकी, हालांकि उसने बहुत बचने की कोशिश की लेकिन वो इन कामों से नहीं बच सकी, वो भी प्यार में पड़ चुकी थी।
अब जब सोहानी को पता चला कि मेरे पिता और मेरा भाई शादी के लिए तय कर रहे हैं, शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, तब वो अपनी भाभी से बताती है कि भाभी मैं राजेश से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा दिल से चाहती हूँ, मैं उससे ही शादी करना चाहूँगी। भैया को आप समझा दीजिए कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ राजेश से, अगर मेरी दूसरे से शादी हो गई तो मैं वहाँ पर खुश नहीं रह पाऊँगी, उसके साथ नहीं रह पाऊँगी। दोस्तों जो सोहानी की भाभी थी वो समझाती है अपनी ननद को, कहती है सोहानी बेटा, मैं समझती हूँ कि आपने किसी से प्यार किया है, लेकिन आपके भाई से मैं भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ। आपको अगर कुछ करना है तो आप ही अपने पिता को और आपके भाई को बताइए, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं भी एक लड़के से आपकी तरह प्यार करती थी, लेकिन मैंने अपने घर वालों के डर के कारण उस लड़के से कभी अपने घर वालों को कभी नहीं बताया कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। और आज मेरी शादी आपके भाई के साथ हो गई है और इसी के साथ मुझे रहना पड़ रहा है। तो ऐसा होता है अक्सर करके, हम प्यार किसी और से करते हैं और शादी किसी और से हो जाती है, या तो हम प्यार किसी गलत करते हैं या हमारी शादी गलत हो जाती है। तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती इसमें, जो भी आपको कहना है अपने भैया से या पिता से कह देना। मैंने अपने प्यार के बारे में भी कभी नहीं बोल पाया, तो दूसरे के प्यार के मामले में मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। अब दोस्तों सोहानी होती है वो भी अपने भाई अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती है और राजेश को सारी बात बताती है, कहती है मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आपको पता है, और आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। राजेश भी शादी करना चाहता था, लेकिन सोहानी से कहता है आप अपने घर वालों को बता दीजिए। सोहानी नहीं बताती है, कहती है मुझे अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और राजेश होता है अपने पिता को बता देता है कि एक लड़की है जो ग्रेजुएशन कर चुकी है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे शादी करना चाहती है, और पिताजी मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। इस पर राजेश के पिता होते हैं वहीं के रहने वाले थे, सोहानी के घर के पास ही उनका थोड़ी दूर घर था। तो जो राजेश के पिता होते हैं वो सोहानी के पिता के पास एक दिन उसके घर पर जाते हैं, तो सोहानी का पिता मिलते हैं और सोहानी का भाई भी घर पर था। तब वहाँ पर जो सोहानी के पिता थे वो उनसे राम जुआर करते हैं और कहते हैं सेठ जी आपका कैसे घर पर हमारे पर आना हुआ। तो राजेश के पिता बताते हैं कि हमारा एक बेटा है राजेश, और आपकी बेटी है सोहानी, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बच्चे लोग हैं, अब इन्होंने एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे को चाहते भी हैं, तो हमारा भी हक बनता है इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। इस पर जो सोहानी के पिता होते हैं अपनी बेटी को बुलाते हैं, सोहानी को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं ये अंकल जी बोल रहे हैं बेटा, क्या सच है या गलत है। इस पर सोहानी डर के कारण मना कर देती है, मैं इनको नहीं जानती और मैं किसी से प्यार वगैरह नहीं करती। तब राजेश के पिता कहते हैं बेटी डरने की कोई बात नहीं है, राजेश ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है, अगर आपको डर लग रहा है तो बता दीजिए, आपकी और मेरा बेटा राजेश है उन दोनों की शादी हो जाएगी, डरने की कोई बात नहीं है, सच्चाई बताओ आप। तो सोहानी मना कर देती है। इस पर जो सोहानी के पिता होते हैं भड़क जाते हैं और कह देते हैं जब मेरी बेटी मना कर रही है तो आप उसको प्रताड़ित क्यों कर रहे हो, क्यों जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो। इस पर जो राजेश के पिता होते हैं वो चले जाते हैं अपने घर पर, और जो सोहानी होती है कुछ नहीं बोलती है, चुप रह जाती है और मना कर देती है। अब दोस्तों शादी का दिन आता है, धीमे धीमे शादी की तारीख बढ़ती जाती है, और दोस्तों जो राजेश के पिता थे वो राजेश से कहते हैं कि आपकी बेटा अच्छा है, वो तो नहीं मान रहे हैं, अगर तुम चाहते हो तो बेटी को ले उसकी लड़की को लेकर जा सकते हो, भाग भी सकते हो, उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला था। लेकिन जो सोहानी थी एक दिन राजेश के घर आती है और राजेश के पिता के पैर पकड़ लेती है और राजेश के पैर पकड़ लेती है और बोलती है मैंने डर के कारण उस दिन मना कर दिया था, अब क्या होगा। तब जो राजेश के पिता होते हैं, जो राजेश होता है, राजेश कहता है मेरे पिता तो जाने के लिए भी बोल रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको ले चलूँ यहाँ से और कोर्ट मैरिज कर लेंगे, उसके बाद में हम दोनों 2-4 महीने बाद आ जाएंगे, फिर हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इस पर सोहानी मना कर देती है, कहती है अगर ऐसा मैं करूँगी तो मेरे भाई और बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब धीमे धीमे दोस्तों वो अपने धीमे धीमे शादी की तय दिन आ जाता है और सोहानी की शादी हो जाती है और वो साहिल के घर पर पहुंच जाती है, और जब सौगात होती है तो सारी की सारी सच्चाई ये साहिल को बता रही थी। जब यह बात साहिल सुनता है तो साहिल कहता है तो तुम्हारे घर वालों ने और तुम्हारे भाई ने मेरे साथ गलत किया है और उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, अब मैं उनके खिलाफ़
केस दर्ज कराऊंगा, मुकदमा करूंगा। 10 लाख रुपए मेरे खर्च जो हुए हैं मुझे मेरे वापस मिल जाने चाहिए। और आप तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे पिता ने मेरे साथ आपकी शादी कर गलत किया है, मैं उनके साथ मुकदमा ठोकूंगा। अगर आपको कुछ करना है तो आप उधर ही जाइए, मैं आपको अब नहीं रख सकता। इस पर सुहानी जो होती है पैर पकड़ लेती है राजेश यानी जो साहिल होता है उसके, और कहने लगती है प्लीज़ मैंने जो गलती की है उसकी सज़ा मुझे ही मिलनी चाहिए। मेरे भाई को और पिता को कुछ मत करना, और नहीं मैं आप जैसा कहोगे मैं आपके साथ वैसा ही करूँगी, आपके साथ रहूँगी। तो जो साहिल होता है वो कहता है 10 लाख रुपए मेरे खर्च हुए हैं और 10 लाख रुपए तुम्हारे पिता और भाई के खर्च हुए हैं, 20 लाख का खर्चा आया है, इतने लोग आए थे, क्या वो सब गलत था? तब सुहानी कहती है वो भी सब ठीक था, जो हुआ सो जो अच्छा हुआ है। अब मैं आपके साथ ही रहना चाहूँगी, चाहे मुझे दुखी रहना पड़े, जो आपकी इच्छा है वो मेरे साथ करो। तो साहिल था बहुत ही समझदार लड़का था और बिजनेसमैन था दोस्तों, अच्छा पढ़ा लिखा था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। साहिल था उसके साथ कुछ भी नहीं करता है, सुहागरात वाले दिन वो चुपचाप सो जाता है और सुबह होता है। और जो सारी कहानी उसने सुहानी के मुँह से सुन ली थी। अब सुहानी के घर वालों को कॉल करता है, सुहानी के घर वाले आते हैं और 2-4 राजेश के घर वाले उसके साहिल के घर वाले भी होते हैं, वो भी आते हैं और आपस में फैसला करते हैं। और साहिल कहता है मैंने जो मेरा पैसा खर्च हो गया मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो आपकी बेटी है सुहानी वो मेरे साथ खुश नहीं है, वो राजेश से प्यार करती है, उसको राजेश के साथ ही शादी करनी चाहिए। जो हुआ सो अच्छा हुआ, अब भी वक्त है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं उसको राजेश को सौंपने के लिए तैयार हूँ, राजेश के साथ शादी करवा देने के लिए तैयार हूँ। इस पर जो सुहानी के पिता होते हैं वो भड़क जाते हैं, लेकिन जो सुहानी का भाई होता है वो उनका हाथ पकड़ लेता है और समझाता है, कहता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें राजेश के साथ ही इसकी शादी करनी चाहिए। साहिल जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, साहिल की बात मान लेनी चाहिए। इसी बात पर दोस्तों साहिल के घर वालों को कॉल जो साहिल होता है जो राजेश के घर वालों को कॉल किया जाता है, राजेश के घर वाले आते हैं, राजेश के माता पिता, राजेश का भाई, सारे लोग आ जाते हैं और जो बात होती है सारी सच्चाई एक दूसरे को बताते हैं। इस पर सभी लोग राजी हो जाते हैं और जो राजेश होता है उसके साथ में सुहानी की शादी कर दी जाती है। और साहिल कहता है मेरा खर्च हो गया, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं 1-2 साल में फिर से पैसे कमा लूँगा। इस पर दोस्तों राजेश भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, सुहानी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद में जो सुहानी होती है अपनी सहेली के साथ ही जो साहिल होता है उसकी भी शादी करवा देती है। उसकी सहेली भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अब दोस्तों साहिल था उसका भी घर बस चुका था, उसको भी बढ़िया अच्छी लड़की मिल चुकी थी सुंदर। और राजेश था, राजेश को प्यार मिल चुका था, सुहानी को अपना प्यार मिल चुका था। सबके सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हुए दोस्तों। और आप कमेंट करके यह बताइए जो साहिल ने किया वो सही किया या गलत किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से जो साहिल ने किया सुहानी के साथ में और राजेश के साथ में 100% सही किया। ऐसे लड़के बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं जो किसी के प्यार को वापस लौटाने की ताकत रख सकें, और लड़कियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती हैं, वो प्यार तो कर लेती हैं लेकिन अपने प्यार की अपने घर वालों के सामने बोल सकें और बाद में कुढ़ती रहती हैं। ऐसी हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां हैं इन्होंने प्यार किया है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं बाद में चलकर। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी ज़रा से भी अच्छी लगी है तो मेरी मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। और मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया।